देवराज इंद्र की अमोघ वाष्पी शक्ति। आज तुम्हारे लिए अत्यंत भाग्यशाली दिन है अर्जुन, कि मैं तुम्हारे पिता के दिए गए अस्त्र से तुम्हारा ही वध करूंगा। सावधान अर्जुन! मैं चाहूं तो इसी क्षण तुम्हारा अंत कर सकता हूं, परंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्योंकि यदि मैंने ऐसा किया तो एक प्रश्न सदा के लिए अनुत्तरित रह जाएगा कि हम दोनों में से कुशल योद्धा कौन है। किस प्रश्न की बात कर रहे हो अंगराज? यदि मैं इंद्रदेव के दिए गए अस्त्र से अर्जुन का वध कर देता हूं तो सभी ये कहेंगे कि मैं अर्जुन से द्वंद्व करने में भयभीत हो गया, इसलिए मैंने युद्ध के आरंभ में ही इस अस्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन, तुम्हें स्मरण है ना कि मैंने तुमसे क्या कहा था कि तुमने मेरे पुत्र को गौरवपूर्ण अंत दिया, तो मैं भी तुम्हें गौरवपूर्ण अंत दूंगा, और उसका आरंभ मैं इसी क्षण करता हूं। तुम्हें जिस अस्त्र का प्रयोग मुझ पर करना है तुम कर सकते हो कर्ण, क्योंकि मुझे स्वयं के समर्थ पर पूर्ण विश्वास है। आज मैं सिद्ध कर दूंगा कि मैं तुमसे अधिक कुशल योद्धा हूं। शीघ्र ही यह सिद्ध हो जाएगा कि कौन अधिक कुशल है। सावधान पार्थ, तुम्हारे समक्ष तुम्हारा सबसे कुशल प्रतिद्वंदी खड़ा है। गंगा पुत्र केवल तुम्हारे प्रहारों को रोक रहे थे, परंतु कर्ण तुम पर प्रहार करेगा और तुम्हें उसके प्रहारों से सावधान रहना है। स्वयं को बचाना है पार्थ। यदि युद्ध में अपने प्रतिद्वंदी पर हावी होना हो तो अपने क्रोध को स्वयं पर हावी होने मत दो।
आपके इस पुत्र को किसी दिव्य कवच की आवश्यकता नहीं है। हट जाओ मेरे मार्ग से। मेरा लक्ष्य वो 100 कौरव भाई है, तुम लोग नहीं। दुर्योधन, हमें शीघ्र अतिशीघ्र भीम को खोजना होगा, क्योंकि वो अवश्य तुम्हारे भाइयों का संहार करने का प्रयत्न करेगा। दुर्योधन, ठीक है मामाश्री। वैसे भी भीम को परास्त करके उसके घमंड को तोड़ना मेरे लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात होगी। नहीं दुर्योधन, मैं जानता हूं कि तुम पांडवों का अंत करने के लिए व्याकुल हुए जा रहे हो, परंतु इतनी व्याकुलता भी ठीक नहीं है ना। द्रोणाचार्य, अब आप हमारे सेनापति हैं, आप भीम से द्वंद्व करके उसे रोकिए। उस भीम के लिए मैं ही पर्याप्त हूं और किसी को उसके लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। इतना निर्बल भी नहीं हूं कि तू मेरा एक ही प्रहार में अंत कर सके। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे अधिक शक्तिशाली हूं, तो जाओ, जाकर अपने भाइयों को अपने मृत्यु के लिए आमंत्रित करो। जाओ। स्वयं को संभालिए अंगराज, रथ मेरे हाथ से बाहर हो रहा है। स्वयं को संभालिए अंगराज, रथ मेरे पास से बाहर हो रहा है। आदेश करें अंगराज। जब परिस्थिति पीछे ढकेले तो मनुष्य को आगे बढ़ परिस्थिति को पीछे ढकेल देना चाहिए।
आगे बढ़ो सत्यसेन। पिछली बार वो भाग्यशाली निकला, परंतु हर बार उसका भाग्य उसका साथ नहीं देगा। आचार्य, मैं जाके उस भीम को संभालता हूं, आप यहां रुक के सेना का नेतृत्व की। चलो साथी। किसका इतना दुस्साहस? मेरा युवराज दुर्योधन का रथ रोके। बोलो किसका? ये साहस मैंने किया है काकाश्री। अब बताओ गदाधारी भीम, हम पांचों के साथ युद्ध करने में तुम्हें कहीं भय तो नहीं लग रहा है? भय और भीम को तुम कौरव भाइयों से अब आपके पास दो ही मार्ग है, द्वंद्व कीजिए या समर्पण। जाओ बालक, जाओ जाओ, जाके कहीं और खेलो। मैं दुर्योधन हूं, दुर्योधन। मेरे साथ द्वंद्व करना भारी पड़ेगा तुम्हें। इस भ्रम में मत रहिएगा काकाश्री कि मैं आपसे द्वंद्व करने में सक्षम नहीं। बालक अवश्य, परंतु एक योद्धा भी हूं। उत्तम, अति उत्तम अभिमन्यु। परंतु यदि तुम्हारा ये खेल समाप्त हो गया हो तो मैं जाऊं? क्या है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण द्वंद्व करने जाना है मुझे। तुम्हारे लिए समय नहीं है मेरे पास अलग। परंतु द्वंद्व में आगे जाने का अब एक ही विकल्प है काकाश्री, कि आप मेरी चुनौती स्वीकार करें और मुझसे द्वंद्व करें। ऐसा शीन प्रहार जो मेरे रथ को हिला भी ना पाया।
अच्छा, तो सब घेर कर प्रहार करोगे? करो, करो अपनी मंशा पूरी। सावधान अंग्रेज! तू नहीं मानेगा बालक, नहीं मानेगा तू? तो ठीक है, मेरे हाथों मृत्यु को प्राप्त होने के लिए तत्पर हो जा। अंगराज, कुशल तो हैं आप? हाँ, परंतु अगर ऐसे ही चलता रहा तो शीघ्र ही अर्जुन हमें इस कुरुक्षेत्र से बाहर निकाल देगा। क्या करें अंगराज? योद्धा के पास युद्ध के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं। आगे बढ़ो सत्यसेन। प्रतीत होता है माधव कि कर्ण को युद्ध भूमि से दूर रखने के लिए यह अस्त्र पर्याप्त होगा। किसी निर्णय पर शीघ्र पहुंच जाना उचित नहीं होता पार्थ।
अद्भुत, अति उत्तम, अति बलशाली प्रहार कर्ण। तुम वास्तव में एक कुशल योद्धा हो कर्ण। माधव, मैंने अपने बाण से कर्ण को युद्ध भूमि से लगभग बाहर ही धकेल दिया, तब तो आपने मेरी प्रशंसा नहीं की। कर्ण के प्रहार से हमारा रथ तनिक क्या कांपा, आप उसकी प्रशंसा ही किए जा रहे हैं, क्यों? शत्रु हो या मित्र, प्रतिभा और कौशल की सदैव प्रशंसा करनी चाहिए पार्थ। यदि ऐसा है तो मेरे प्रहार कर्ण से अधिक शक्तिशाली थे, तब भी आपने मेरी प्रशंसा नहीं की। मानता हूं पार्थ कि तुम्हारे प्रहारों से कर्ण का रथ बहुत अधिक पीछे चला गया और कर्ण के प्रहार से हमारा रथ बस कुछ ही अंगुल पीछे गया। परंतु तुम ये मत भूलो पार्थ कि कर्ण के रथ पर बैठा सारथी एक सामान्य मनुष्य है। और तुम्हारे इस रथ पर मैं विद्यमान, साक्षात बजरंग बली विराजमान है। संपूर्ण ब्रह्मांड का भार है इस रथ पर और अपने प्रहार से इस रथ को पीछे धकेल देना बड़े कौशल की बात है पार्थ। अब तुम ही बताओ पार्थ, मैं कैसे इतने कुशल योद्धा की प्रशंसा ना करूं? वास्तव में कर्ण एक कुशल और वीर योद्धा है। तुम्हारी रक्षा अब कोई नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे सामने भीम नहीं, तुम्हारा काल खड़ा है। तूने क्या किया? कहाँ चले काकाश्री, वंद अभी शेष है। मेरे मार्ग में मत आ बालक, हट जाओ।
मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए आर्य। उनके सुरक्षा के संकेत मेरे जलाए दीपकों की लौ डगमगा रही है। मेरा हृदय बहुत व्याकुल हो रहा है स्वामी। ये अवश्य ही कोई अपशगुन है। महाबली भीम ने आपके एक और पुत्र का वध कर दिया है महाराज। कह दीजिए संजय से, ये सत्य नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। यही सत्य है महाराज। महाबली भीम ने आपके पुत्रों का नाश करना आरंभ कर दिया है। ये क्या किया तुमने भीम? ये क्या किया? सामर्थ है तो आकर मुझसे लड़। मेरे भाइयों का रथ क्यों मार रहा है? कायर की भांति क्या भाग रहे हो? साहस है तो युद्ध करो कर्ण। रणछोड़ की उपाधि मेरे लिए अपमान नहीं सम्मान है। ये मैंने माधव से ही सीखा है कि कभी कभी युद्ध टाल देना श्रेष्ठ होता है। हाँ, मैं स्वीकारता हूं कि मैं ये द्वंद्व अपूर्ण छोड़कर जा रहा हूं, परंतु इस द्वंद्व को मैं बहुत शीघ्र ही पूर्ण करूंगा अर्जुन। तुम ये समझ लो अर्जुन कि भीम के कारण तुम्हें कुछ और क्षण जीने का अवसर मिल गया है। शीघ्र करो सत्यसेन। सावधान कर्ण। सावधान कर्ण। मैं यहां तुमसे नीति सीखने नहीं, युद्ध करने आया हूं। और आज मैं तुम्हें ये द्वंद्व छोड़कर नहीं जाने दूंगा। अब क्या करें अंगराज? हमारा रास्ता फंस गया है और इसे यहाँ से हिलाना भी संभव नहीं। कैसे बढ़ेंगे हम आगे? हमें किसी भी परिस्थिति में यहाँ से निकलना होगा, अन्यथा भीम वहां अनर्थ कर देगा। आओ दासी द्रौपदी, आकर मेरी टंगा में देखो। क्यों? क्या हुआ? अब मुख से अट्ठास क्यों नहीं निकल रहा? हंसो और जोर से हंसो, अपने गाल पर हंसकर दिखाओ। सैनिकों, लौट कर जाने का कोई मार्ग शेष नहीं। केवल एक ही मार्ग है, जिस मार्ग पर चलकर तुम अपनी मृत्यु प्राप्त करोगे। और
अपने प्रतिशोध का लक्ष्य। आप मुझे बहुत ही कुशल सारथी हैं अंगराज। अर्जुन को इस प्रकार नहीं रोक पाएंगे आप। अब एक ही उपाय है। किरणास्त्र। कर्ण वहां है माधव। अश्वत्थामा! सावधान अर्जुन! संजय तुम मौन क्यों? मेरा पुत्र दुर्योधन कहाँ है? युवराज दुर्योधन अभिमन्यु के द्वारा बनाए गए भंवर में अभी भी फंसे हुए हैं महाराज। और भीम? महाबली भीम आपके एक और पुत्र की ओर काल बनकर बढ़ रहे हैं महारानी। संजय, इतनी निष्ठुरता से तुम ये समाचार कैसे दे सकते हो संजय? कैसे? क्षमा चाहता हूं महारानी, किंतु मैं अपने कर्तव्य को पूर्ण कर रहा हूं और मेरा कर्तव्य ये है कि मैं आपको सत्य बताऊं। और सत्य ये है कि आपके पुत्रों का नाश आरंभ हो चुका है। नहीं, जब तक महारथी कर्ण युद्ध में उपस्थित है, कौरव वंश का अंत असंभव है। मेरा रक्त बह रहा है। युद्ध में मेरे पुत्र संकट में।
मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कर्ण कि तुम मेरे और कौरव के मध्य मत आओ, क्योंकि तुम मेरा आखेट नहीं, तुम अर्जुन का लक्ष्य हो। मैं अपने अनुज से उसका लक्ष्य नहीं छीन सकता। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं तुम्हें दोबारा छोड़ दूंगा। विकोधर वीर भक्त, एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि ये मेरा रक्त है, परंतु नहीं, ये रक्त तुम्हारा है। रक्त का रंग तो एक ही है हमारा, एक क्षण के लिए ही सही। तुमने इसे अपना रक्त समझा, इसीलिए तुम मेरे मानस अनुज हुए, और तुमसे ज्येष्ठ होने के नाते मैं तुम्हें समझा रहा हूं। बस कर्ण बस, एक और शब्द नहीं। इतना दुस्साहस दुर्योधन के फेंके गए ग्रास पर पलने वाले सूतपुत्र स्वयं को मेरा भाई कहने की उदंडता दिखा रहा है। अंतिम चेतावनी दे रहा हूं, हट जाओ मेरे मार्ग से। युद्ध का मार्ग मैंने स्वयं चुना है और इसे मैं नहीं छोड़ने वाला। इस रेखा को देख रहे हो भीम? इस रेखा के घेरे के भीतर कौरव सुरक्षित हैं। सूर्यास्त होने में कुछ ही क्षण शेष हैं। यदि कल भी युद्ध करना चाहते हो तो इस रेखा को मत लांघना। प्रतीत होता है कि तुम्हारी जीवन रेखा आज ही समाप्त होने वाली है कर्ण। कल का सूर्योदय क्या, आज का सूर्यास्त भी तुम्हारे भाग्य में नहीं। सूत पुत्र कर्ण, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं, प्रहार करो मुझ पर, आओ युद्ध करो मुझसे, आगे बढ़ो कर्ण। मैं वचन देता हूं कि अर्जुन के अतिरिक्त आपके किसी पुत्र का वध नहीं करूंगा मैं। इस भंवर को ऐसे नहीं तोड़ा जा सकता। इसे तोड़ने के लिए मुझे इस भंवर के दिशा के विपरीत दिशा में घूमना होगा ताकि इस भंवर का प्रभाव कम कर सकूं। क्या हुआ कायर? अब तक तो बड़ी डिंगे मारे थे। अरे लज्जा आनी चाहिए तुम्हारी माता को, जिसने तुम जैसे निर्बल को जन्म दिया। यदि एक और शब्द अपनी जीवा से निकाला तो तुम्हारी जीवा काट कर फेंक दूंगा। जिसने मुझे जन्म दिया है उसके सम्मान के लिए स्वयं उसे दिया वचन भी भुला दूंगा। अपनी माता के मान पर चिंगारी पड़ी तो तिल मिला गए कर्ण। वो पांचाली भी किसी की माता थी, किसी की पुत्री थी, जिसे वस्त्रहरण के अपमान की अग्नि में जलना पड़ा।
और अब वो अग्नि कौरव पक्ष में उपस्थित हर एक को भस्म कर देगी। कर्ण, तुम्हें भी। एक महत्वपूर्ण सूचना है कौंते। वृकोदर भीम और अंगराज कर्ण के मध्य महाविकट द्वंद्व हो रहा है और परिणाम के संकेत शुभ नहीं है। माता, रथ को गदा भीम की ओर ले चलो। अर्जुन, तुमने हर एक परीक्षा में सफलता पाई है। देखना यह है कि तुम इस परीक्षा में सफल होते हो या नहीं। कृष्णदेव, रथ अर्जुन की ओर से आचार्य द्रोण का ध्यान हटाओ। सारथी, आगे बढ़ो। तुम बार बार मेरे समक्ष क्यों आ जाते हो? क्योंकि आपके प्रारब्ध में मुझसे द्वंद्व लिखा है आचार्य, अर्जुन से नहीं। हट जाओ मेरे मार्ग से। सावधान। हम काका श्री, विचित्र बात है ना कि प्रत्येक बार आप मुझसे युद्ध बीच में छोड़कर ही चले जाते हैं। मूर्ख, आज मैं तुम्हें और इस द्वंद्व को समाप्त करके ही जाऊंगा।
सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना पुत्रों। अपने पिताओं की प्रतिज्ञा को स्मरण रखना और अपनी माता के अपमान को मत भूलना। पुत्र, ये धागा तुम्हारी हर विपदा से रक्षा करेगा। दुर्योधन, इस बालक के साथ बचकाना खेल बंद करो। वहां देखो, कर्ण और भीम के मध्य घातक संग्राम छिड़ा है। इससे अच्छा अवसर कभी नहीं मिलेगा मेरे होने वाले सम्राट। ना, जाओ और इस दुस्साहसी भीम का अंत कर दो। जाओ। मैंने अपना वचन पूर्ण किया। तुम ये रेखा पार नहीं कर पाए, आज तुम किसी और कौरव का वध नहीं कर पाओगे। बोलो ना सही, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। उसका अवसर कभी और ढूंढना भी, क्योंकि सूर्यास्त हो चुका है। अनुज, मुझसे बात करो। तुम्हारा चेष्टा है, उत्तर दो से। अनुज, अनुज उत्तर दो। ये क्या हो गया? तुम सबने कभी अपने देश की बात का उल्लंघन नहीं किया, तो आज ये उदंडता क्यों? उठो, उत्तर दो। उठो। बात करो मुझसे। क्या किया भीम? ये क्या किया तुमने? केवल कहने को ज्येष्ठ भ्राता था मैं पिता से अधिक इन्होंने मुझे सम्मान दिया है। ये चाहते थे कि अपने कंधे पर उठाकर मुझे सम्राट के सिंहासन तक लेके जाएंगे। बस तुमने मुझे विवश कर दिया। मैं इनकी अर्थी को कंधा दूं। तुमने उचित नहीं किया है भीम, उचित नहीं किया। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, उधर मैं नहीं छोड़ूंगा।
शांत युवराज, युद्ध के नियम के अनुसार आज का युद्ध संपन्न हुआ और इस समय प्रहार करना वर्जित है। पर प्रतिकार करना नहीं आता है। प्रतिकार नहीं। अपने इन 5 भाइयों के निर्मम हत्या का प्रतिशोध लूंगा मैं। किसी एक को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। ये मेरा वचन है। मेरी प्रतिज्ञा मत भूलो दुर्योधन। तो नियति तुम्हारे 5 भाइयों की हुई है, वही नियति तुम्हारे शेष 95 भाइयों की भी होगी। दुर्योधन! मैं सही छोड़ूंगा। राजा भीम रुक जाइए, ये सही समय नहीं है। श्रेष्ठ यही होगा कि दोनों पक्ष अपने नियमों को स्मरण रखें। सूर्यास्त्र हो चुका है और उसके साथ ये युद्ध भी समाप्त हो चुका है। आप दोनों अपनी भावनाओं को कल के लिए शेष रखें और वही उचित रहेगा। मैं आपको पुनः लौटा रही हूँ महादेव। आपने मुझे 100 पुत्रों को आशीर्वाद दिया था और आज मुझे उन्हीं पुत्रों की मृत्यु का दुख भी दे रहे हैं। विलाप ना करो गांधारी। युद्ध में मृत्यु होना निश्चित है। कभी स्वयं के पक्ष के योद्धाओं की और कभी विरोधी पक्ष की। ईश्वर को दोष मत दो। ईश्वर का धन्यवाद करो कि तुम्हारे पुत्रों को वीर गति प्राप्त हुई है। आपके मन को समझाने के लिए ये तर्क पर्याप्त हो सकता है आर्य, परंतु मैं क्या करूं? मैं तो एक माता हूं ना। मेरे तप के बदले महादेव ने मुझे ये आशीर्वाद दिया था, तो फिर ये मेरे तप का फल मुझसे कैसे छीन सकते हैं? कैसे आर्य? पूछिए इनसे, इन्होंने ये अनर्थ क्यों होने दिया? जो पहले मुस्कान दी तो फिर बाद में आंखों में अश्रु भर दिए। ऐसे ईश्वर नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए। दासी, तुम इस शिवलिंग को इस कक्ष से, इस महल से बाहर कर दो। मुझे नहीं चाहिए कोई प्रभु, कोई मंदिर, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है मुझे। तुम्हें जो उचित लगे तुम वो करो गांधारी। मैं वो करूंगा जो मुझे आवश्यक लगता है। रथ सज्ज करो संजय। मैं इसी क्षण कुरुक्षेत्र जाऊंगा। पुत्र,
युद्ध में योद्धा को घाव लगना सामान्य बात है। आप चिंतित मत होइए। मैं जो भी कर रही हूँ अपना कर्तव्य समझकर नहीं, बल्कि पश्चाताप समझकर कर रही हूँ। एक पुत्र को खोने का कष्ट, उसकी पीड़ा एक माता ही समझ सकती है। मैं भी एक माता हूं, परंतु दुर्भाग्य से इस अनर्थ को रोकने में सक्षम नहीं हूं, इसलिए लेप लगा रही हूं अपने मन के घाव को, थोड़ी शीतलता देने का प्रयास कर रही हूं। पुत्र, तुम दुर्योधन के पास जाओ। इस समय उसे अपने मित्र की सबसे अधिक आवश्यकता है। मौन रहो और इस अंतिम संस्कार की विधि को रोको। मेरे पुत्रों का अंतिम संस्कार नहीं होगा। महाराज, ये कैसा अनर्थ करने जा रहे हैं आप? देखिए, इस संसार में आने वाले का और इस संसार से जाने वाले का संस्कार अत्यावश्यक होता है, अन्यथा इनकी आत्माओं को कैसे मुक्ति मिलेगी? क्या कर रहे हैं आप? क्या इस संस्कार से मुझे मेरे पुत्रों को खो देने की पीड़ा से मुक्ति मिल सकती है शकुनी? क्या इस संस्कार से उस दहल पर लगे चिन्ह जो महारानी गांधारी के शरीर पर आज भी है, क्या वो मिट सकते हैं? तुम्हारे लिए वो केवल 5 सैनिक थे, किंतु मेरे लिए वो मेरे अंग, मेरे शरीर, मेरी आत्मा के 5 हिस्से थे, 5 अंश थे। आज मैंने अपनी आत्मा के वो 5 अंश भी खो दिए और इससे अधिक हानि अब मैं सह नहीं सकता। मैं वर्तमान नहीं देख सकता, परंतु भविष्य देखने की क्षमता आ गई है मुझ में। हस्तिनापुर का महाराज होने के नाते ये मेरा निर्णय है कि इस युद्ध को इसी क्षण रोक दिया जाए। पिताश्री, ये किसके लिए? आपके लिए पिताश्री। आज आपको अंगराज कर्ण के 2 बाण लगे थे ना, उनके उपचार के लिए। मुझसे अधिक घाव तो तुम्हें लगे हैं पुत्र। मैंने सुना तुम्हारे और दुर्योधन के मध्य हुए द्वंद्व के विषय में। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था अभिमन्यु।
दुर्योधन एक दुर्जय योद्धा है, शक्ति में, अनुभव में तुमसे कहीं अधिक। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। पिताश्री उचित कह रहे हैं आर्य। किंतु एक योद्धा के लिए यह विचार सुनना और स्वीकार करना दोनों ही अनुचित है। और छिपकर दो योद्धाओं की बातें सुनना भी अनुचित है उत्तरा। इसलिए यहां आओ। आप ही बताइए पिताश्री, क्या एक पत्नी का अपने पति के लिए चिंता करना अनुचित है? आप कहते हैं तो ये मान जाते हैं, और मैं कहूं तो ये मुझ पे बरस पड़ते हैं। आप ही ने कहा था ना कि काका श्री दुर्योधन के साथ द्वंद्व करना इनके लिए उचित नहीं है। प्रभु का धन्यवाद कि ये सकुशल युद्ध भूमि से वापस आ गए। अगर कोई अनहोनी हो जाती तो? योद्धा यदि वीर गति को प्राप्त करे तो ये उसके लिए गर्व की बात होती है उत्तरा, अनहोनी की नहीं। मुझे तुम्हारे साहस और कौशल पर गर्व है पुत्र, परंतु उत्तरा का कहना भी अनुचित नहीं है। प्रत्येक पत्नी को अपने पति की चिंता होती है। उत्तरा केवल तुम्हें सुरक्षित देखना चाहती है पुत्र। और मैं हस्तिनापुर के मधान युवराज का अहंकार तोड़ना चाहता हूं पिताश्री। जब भी रणभूमि में मेरी दृष्टि उन पर पड़ती है तो मेरे कानों में माता द्रौपदी की करुण पुकार गूंजने लगती है, और फिर मैं स्वयं को रोक नहीं पाता। तो आप दोनों पूर्णतः निश्चिंत रहिए। क्योंकि मेरी सुरक्षा के लिए माता यज्ञसेनी का आशीर्वाद है मेरे साथ। और जब तक ये मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं हो सकता। आपके तेज के अंश का प्रहार और माता के आशीष की ढाल जब तक मेरे साथ है, मैं काका श्री दुर्योधन के समस्त कौरव सेना का सामना अकेले करने में सक्षम हूं। मुझे उन पांडवों से अब विजय नहीं चाहिए। अब मुझे उनसे अपने इन भ्राताओं के मृत्यु का प्रतिशोध चाहिए। अब यदि आपने इस युद्ध में विराम लगाया तो आपके ये 5 पुत्रों वीर वृषसेन, पितामह और अनेक सैनिक उनके इस युद्ध में दिए प्राणों का, उनके प्रयास सब व्यर्थ चले जाएंगे पिताश्री। ऐसा मत कीजिए पिताश्री। रक्त के बदले रक्त लूंगा मैं। अपने अपने पुत्र को है। वो पांडव अपने पुत्र को के और हम मुझे पाएंगे पिताश्री। मूर्खतापूर्ण बातें मत करो दुर्योधन। पितामह और अपने भाइयों के परिणाम से आने वाले भयानक भविष्य के संकेत को समझो। तुम्हारे होते हुए, गुरु द्रोण के होते हुए, कर्ण के होते हुए मेरे 5 पुत्रों को निर्दयता से मार दिया गया। पुत्रों को खोकर मैंने युद्ध जीत भी लिया, तो भी ये पिता हारा हुआ ही कहलाएगा पुत्र। अब और विनाश मैं नहीं सह सकता।
मैं कल ही कुरुक्षेत्र जाकर पांडवों से संधि की याचना करूंगा। पांडवों से अपने पुत्रों के प्राणों की रक्षा की याचना करूंगा मैं, क्योंकि केवल यही एक मार्ग शेष है। मुझे इस युद्ध भूमि, इस युद्ध से दूर रखने का एक और उपाय है पिताश्री। एक और उपाय है। और उपाय ये है कि आप इसी क्षण मेरा वध कर दे। अभी मेरे प्राण हर ले, क्योंकि मैं ना संधि करूंगा और ना ही याचना करूंगा उन पांडवों के समक्ष। उठाइए इस तलवार को और वध कर दीजिए अपने इस एक पुत्र का। अपने इस एक पुत्र का वध करके बचा लीजिए अपने शेष 94 पुत्र। 94 पुत्र। लीजिए और प्रहार करिए मुझ पर। लीजिए, उठाइए इसे और प्रहार करिए अपने इस पुत्र पर, क्योंकि वो अब पांडवों के समक्ष नहीं झुकेगा। मेरे मित्र से पूर्व आप मेरा वध करें। यदि आपको हम पर विश्वास नहीं तो हमें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। आप मेरा वध करें या हमें एक और अवसर दें। अपने पुत्रों के बलिदान को व्यर्थ मत जाने दीजिए महाराज। युद्ध लड़े बिना पराजय स्वीकारने से तो अच्छा है कि आप अपने हाथों से हमें मृत्यु प्रदान करें। आपने अपने पुत्र के लिए जो स्वप्न देखे हैं, क्या उनमें वो स्वप्न भी सम्मिलित हैं जिनमें वो अपने शत्रुओं के सामने क्षमा याचना करें? जिसके शीश पर आप सदा सम्राट का मुकुट देखना चाहते हैं, क्या उसके पैरों में बेड़ियां देख पाएंगे आप? यदि हां, तो आप मुझे मृत्यु प्रदान करें, और यदि ना, तो आप मुझे एक अवसर दीजिए। आप हमारे महाराज हैं, हम सब आपके आदेश के अधीन हैं, किंतु आपका ये आदेश हस्तिनापुर और समस्त कौरव वंश के आत्मसम्मान को सदा के लिए नष्ट कर देगा। मैं क्या करूं पुत्र? एक पिता के लिए अपने पुत्र की अर्थी का बोझ इस जीवन का सबसे बड़ा बोझ होता है पुत्र, परंतु मुझसे ये बोझ सहन नहीं होगा। विश्वास कीजिए पिताश्री, अभी बोझ हम नहीं, अब वो पांडव उठाएंगे। आइए पिताश्री, मेरे वीर भ्राताओं को ससम्मान
विदा करें। कौन? कल के लिए हमारी क्या रणनीति है? कल की रणनीति तो स्पष्ट है। आज मैंने उन 5 कौरवों का वध किया, कल और 25 का अंत कर दूंगा। मैं आज ही उन 100 कौरवों का वध कर देता, किंतु वो सूत पुत्र कर्ण बीच में न आया होता। कर्ण की चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए भ्राता भीम। आज तो वो द्वंद छोड़कर निकल गए, किंतु कल उसे भागने का अवसर नहीं दूंगा मैं, और कौरवों की सहायता के लिए नहीं जाने दूंगा। महाभारत का 12वां दिन है कल, और उन पांडवों का अंत करना है हमें। समस्या पांचों भाइयों की नहीं दुर्योधन, केवल अर्जुन और भीम की है। उन्हें रोकने के लिए हमें एक योजना की आवश्यकता है। उस भीम को आप मुझ पे छोड़ दीजिए। अपने भाइयों की मृत्यु के मैं स्वयं प्रतिशोध लूंगा। अर्जुन को रोकेगा कर्ण। गुरु द्रोण अर्जुन के लिए पर्याप्त है मेरे होने वाले सम्राट। अर्जुन मेरा लक्ष्य है, उसे रोकने में मैं सक्षम हूं। तुम्हारे कौशल और सक्षमता पर मुझे कतई संदेह नहीं है अंगराज, परंतु पता नहीं क्यों तुम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हो। नहीं तो आज युद्ध के आरंभ में ही वास्तविक शक्ति का उपयोग करके तुम अर्जुन का अंत कर सकते थे कर्ण, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। आपको तो कुशलता दिखानी थी, परंतु स्मरण रहे ये समय कुशलता दिखाने का नहीं है अंगराज। शीघ्र अतिशीघ्र युद्ध समाप्त करने का है। और यदि तुमने आज ऐसा किया होता अंगराज कर्ण, तो आज 5 कौरवों की नहीं 5 पांडवों की चिता जल रही होती। मामाजी, कर्ण को कब कौन सा अस्त्र चलाना है ये निर्णय उस पर छोड़ दीजिए। आज हम सब ने कर्ण का कौशल देखा है। मेरे अन्य भ्राता आज सुरक्षित हैं, तो वो कर्ण के कारण। अरे परंतु का समय नहीं है मामाजी, और न ही आरोप प्रत्यारोप का। ये समय है साथ रहने का, उनका और उनकी उन उदंड पुत्रों के अंत करने का समय है ये। क्या हुआ माधव? आप इतने अशांत प्रतीत क्यों हो रहे? यह अशांति आज के युद्ध के परिणाम की है पार्थ। आज युद्ध में दुर्योधन ने अपने 5 अनुजों को खोया, और कल वो युद्ध में इसका प्रतिशोध लेने उतरेगा।
आचार्य की व्यूह रचना तुम सुन चुके हो मित्र। तो तुम्हारे मन में कोई विचार है? यदि सेनापति द्रोणाचार्य आज्ञा दें तो मेरे पास एक योजना है। अवश्य कहो अंगराज। अद्भुत कर्ण, अब उन पांडवों का विनाश निश्चित है। अब उन पांडवों से मैं अपने भ्राताओं की मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। कल दुर्योधन युद्ध में क्रोध में अपना प्रतिशोध पूर्ण करना चाहेगा और अंगराज कर्ण कल इस युद्ध को समाप्त करना चाहेंगे और उनका लक्ष्य होंगे धर्मराज युधिष्ठिर। और हम सब का लक्ष्य होगा कौरवों की रणनीति को तोड़ देना।